रहता है। बाल कृष्ण ने पूछा कि तुम अकेले में क्या खाता है? उसने कहा कुछ नहीं, मैं छाछ पी लेता हूँ। बाल कृष्ण ने कहा कि देखो, तुम्हारी छाछ हम पीना चाहते हैं, तुम्हारी छाछ पीना चाहते हैं। उसने सोचा कि मैं अपनी खट्टी छाछ कैसे पिलाऊं, अपनी अंदर की किसी भी दुर्बलता को दूसरे न जाने, अपनी व्यथा को मन में ही छिपा लो। रहीमन निज मन की व्यथा मन में राखो गोए। सुन करके लोग मजाक ही उड़ाएंगे, बहुत कम लोग होंगे जो व्यथा को दूर कर सकेंगे। इसीलिए कहा है कोई ऐसा होता है जो व्यथा को दूर कर दे। वो छिपाने लगा कि इतनी खट्टी छाछ कैसे पिलाऊं, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी है। लेकिन हमारे बालकृष्ण हट करके जब वो छाछ पी रहा है उसके पास पहुंच गए। कुछ पात्र से थोड़ी छाछ हाथ में आ गई और उसको पीने के साथ भगवान कहते हैं, वाह कितनी सुंदर है। खट्टी छाछ भी एक हमारे बीच में हमारा अपना कहीं इस बात से ग्लानि न महसूस करे, अपने अभाव की पीड़ा में कहीं वो अभाव की पीड़ा से अपने को अपमानित जैसा न महसूस करे। भगवान ने समरसता का और सबके साथ आत्मीयता का उदाहरण रखा। एक समय की बात है, भगवान बड़े अद्भुत भाव भंगिमा में खड़े हुए खा रहे हैं। बिभ्रद्वेणुं जठरपटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मविश्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभूबालकेली। जो यज्ञपति हैं, यज्ञ में दी गई आहुतियों के साथ जो भोक्ता हैं, आज किसी की खट्टी छाछ के पीछे दौड़ रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशो जाहि निरंतर ध्यावन्। जाहि अनादि अछेद अफेद अखंड अवेद सुवेद बतावें। ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया वर छाछ पे नाच नचावें। कहाँ ये बैकुंठ का अधिपति, गोलोक का अधिपति आज थोड़ी थोड़ी छाछ के पीछे नाच रहा है। भगवान का ये कृत्य देखकर और जिस भाव भंगिमा से भगवान खड़े हुए, कुछ अपने बाएं हाथ में बहुत कोमल ग्रास लेकर के अंगुलियों से पकड़ते हुए खाने जा रहे हैं। अपने कमर में दुपट्टा बांध रखा है और उसमें वेणु लगी हुई है। टेढ़ा टेढ़ा खड़ा हुआ उसके
मस्तक में मयूर का पंखा थोड़ा हिल रहा है हवा के झोंकों से। आसपास भी कुछ ग्वाल बाल अपने अपने ढंग से खड़े हुए बैठे हुए खा पी रहे हैं। ये सब देखकर ब्रह्मा जी को बहुत भ्रांति हुई। ब्रह्मा जी सोचने लगे, ध्यान दो, भगवान श्री राम के चरित्र का प्रसंग है। भगवान श्री राम के चरित्र में सती को ही भ्रम नहीं हुआ था। भगवान विष्णु के साथ रहने वाले उनके वाहन गरुड़ को भी भ्रम हुआ। भगवान की महिमा में कहा वही प्रवेश कर सकता है, उनको जान सकता है, सोई जाने जेहि देव जनाई। यमई वेश ब्रुणुते, जिसको ये परमात्मा स्वयं अपने साक्षात्कार कराने की भावना बना लेता है, वही उसको जान पाता है, जान सकता है। अन्यथा उसकी माया कहा बड़ी अटपटी है। हमारे संतों ने कहा, भगवान ने तो कहा ही है मम माया दुरत्यया। उसकी लीला जिस रूप से हो रही है वह मानव रूप है और मानवीय लीला है। मानवीय लीला इतनी सफलता के साथ, इतनी समग्रता के साथ कि उसमें हमारे जगत के सृष्टा ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। भगवान के स्वरूप में उन्हें भी भ्रम हो जाता है कि क्या ये वही है जो हमारे जनक हैं। ब्रह्मा जी ने भ्रांति महसूस की। उस भ्रांति में ही उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कुछ ग्वाल बाल गायों के पीछे जा रहे हैं और ब्रह्मा जी ने उन सभी गायों को, ग्वाल बालों को चुरा लिया, दूर जाने दिया और दूर जाने के बाद उनको वहाँ से गायब कर दिया। इस घटना को बलराम जी भी नहीं समझ पाए। भगवती सीता के संदर्भ में जो पंचवटी में बैठी हुई थी, सब ने यही समझा कि रावण ने उसका अपहरण कर लिया। लक्ष्मण हुई यह मरम न जाना। मायापति की माया बड़ी व्यक्तिगत है। सबके लिए तो क्या, जो बहुत निकट है उसको भी पता नहीं चलता। लक्ष्मण जी भी नहीं समझ पाए। उन्होंने भी यही समझा कि सीता का अपहरण हुआ और प्रभु राम सीता के लिए विकल होकर के रुदन कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी जब ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं, बलराम जी भी समझ नहीं पाए। ये बलराम जी को भी पता नहीं था। लगभग 1 वर्ष तक वे सभी ग्वाल बाल जो ब्रह्मा जी के द्वारा बंदी बना लिए गए थे, ब्रह्मा जी समझते थे कि मैंने इनको बंदी बना लिया है, लेकिन भगवान कृष्ण, ध्यान देना, पहले उन्होंने अपनी
शक्ति का परिचय दिया। और ध्यान दें, शक्ति तभी प्रकट रूप से दिखती है जहां पर आप देखें कि कोई अशक्त है, बच्चा है, लेकिन बच्चा इतना अद्भुत शक्ति रखता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी अपने प्रहार से धराशायी कर सकता है। तब लगता है कि इसमें कुछ अद्भुत बात है, अकल्पनीय बात है। भगवान ने अपनी बाल लीलाओं में शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, उसको उन्होंने दिखाया। ये उनकी शक्ति का प्रदर्शन था, शक्ति रूप ईश्वर का प्रयोग। ब्रह्मा जो सृष्टा है, भगवान ने बताया, ब्रह्मा जी मानो ब्रह्मा जी को संदेश दे रहे हैं, मैं तुम्हारा भी सृष्टा हूं। जब मैं तुम्हें बना सकता हूं तो क्या मैं ग्वाल बालों को और गायों को नहीं बना सकता? भगवान ने ग्वाल बालों को, गायों को, गायों के बछड़ों को, और जिसके जैसे कपड़े थे, जैसा जिसका स्वभाव और व्यवहार था, उस सब की उन्होंने अपने संकल्प से रचना कर डाली। और ऐसा भी बताते हैं कि माताओं को, गोपजनों को उनसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, जो पहले था उससे भी ज़्यादा। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब स्वयं वह घोषणा करते हैं, अहमात्मा गुडाकेशो सर्वभूताशय स्थितः, अपनी सर्वात्मकता का उन्होंने प्रयोग किया है। जो भी रूप बनाए उसमें भगवान कृष्ण ही छिपे थे, क्योंकि उनका ही तो संकल्प था, मैं बहुत हो जाऊं, मैं बहुत हो जाऊं। इस परिकल्पना के साथ जगत का सृजन हुआ है, और इसी परिकल्पना को भगवान कृष्ण ने अपने बाल रूप से प्रस्तुत किया है। जब ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आगे आए, 1 साल करीब हो गया, ब्रह्मा जी बाद में नतमस्तक हो जाते हैं। नौमीड्यते ब्रवपुषे तदिदम्बरायो, नौमीड्यते भ्रवपुषे तदिदम्बरायो, गुंजावतंस परिपिच्छिल सन्मुखायो, वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजायु। आज ब्रह्मा जी को लगा मेरे द्वारा बहुत अशिष्ट व्यवहार हो गया।